हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो, जो फिनेंशियल अकाउंटिंग है उसकी अपनी लिमिटेशन है। वो सिर्फ हमें प्रॉफिट एंड लॉस और फिनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। वो हमें कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डाटा नहीं देती जिसके बेसिस पे हम प्राइस फिक्स करें। इन लिमिटेशन की वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग का बर्थ हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग की डेवलपमेंट हुई। जो कॉस्टिंग है ये टेक्निक है, प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। टेक्निक का मतलब होता है जिसके अंदर रूल्स एंड प्रोसीजर लगा के हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है डैट इज़ कंसर्न विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। देखो, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं या कोई ऑपरेशन करते हैं या प्रोसेस करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं उसके एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जैसे मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, उसके रिगार्डिंग जो है कॉस्ट का डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, फिक्स्ड है या वेरिएबल। हर एक स्टेज पे क्या होता है कि हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। फिर उसको प्रॉपर बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको देखा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है यहाँ पे बजट्स और स्टैंडर्ड कॉस्ट की हेल्प से लेके एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। देखा जाता है क्या रीज़न है जिसकी वजह से क्या है कि जो एक्चुअल कॉस्ट है और जो बजट कॉस्ट है उसके अंदर डिफरेंस है, किस तरह से हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग प्रिंसिपल। देखो, इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स भी लगते हैं, कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स भी लगते हैं। मेथड्स और टेक्निक के द्वारा कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। फिर देखा जाता है कि ये एक्चुअल कॉस्ट और बजट कॉस्ट के अंदर सेविंग है या एक्सेस है। कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये डाटा प्रोवाइड करती है। मैनेजमेंट को सुटेबली अरेंज करके वो डाटा दिया जाता है ताकि वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सके और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सके और कस्टमर को वैल्यू दे सके। और जो कॉस्ट मैनेजमेंट है इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग भी आती है, कॉस्ट कंट्रोल भी आती है, कॉस्ट रिडक्शन भी आती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आती है। इसका जो मेन पर्पस होता है मैनेजमेंट को डाटा प्रोवाइड करना होता है ताकि मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को सही ढंग से अचीव कर सके। कॉस्ट अकाउंटेंसी जो है साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रैक्टिस भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। आर्ट इसलिए है उसको हमने यूज़ कैसे करना है। प्रैक्टिस होता है जब हम उस चीज़ को बार बार यूज़ करते हैं तो हम उसमें एक्सपर्ट आ जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स आ जाते हैं जिसके द्वारा हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसका जो फोकस होता है ये प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग कॉस्ट को कलेक्ट करती है, उसको रिकॉर्ड करती है। इनकम और एक्सपेंडिचर का सारा डाटा रिकॉर्डेड होता है। मैनेजमेंट को मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकल रूप के अंदर डाटा जो है अरेंज करके दिया जाता है ताकि वो टेंडर और कोटेशन जो है प्रेजेंट कर सके। उसी तरह जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये कॉस्ट को कैलकुलेट करती है, कॉस्ट को प्रेजेंट करती है, कॉस्ट को कंट्रोल और रिड्यूस करने की साथ भी रिड्यूस करने के साथ भी रिलेटेड है। और जो इसके ऑब्जेक्टिव है, देखो, एक तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये इसलिए होती है मैनेजमेंट को ये डाटा प्रोवाइड करती है। डाटा जो होता है प्रोडक्ट जो डिफरेंट स्टेजेस पे होता है उनकी डिफरेंट स्टेजेस पे उनकी कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, ये हर एक प्रोसेस हर एक ऑपरेशन पे क्या है एलिमेंट वाइज इसका एनालिसिस करके बताती है कि कहाँ पे वेस्टेज हुई है, मटेरियल में वेस्टेज हुई है, लेबर में वेस्टेज हुई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डाटा प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पे प्राइस फिक्स की जाती है। और उसी तरह क्या होता है हमारे पास कॉस्ट का डाटा भी होता है, सेल प्राइस का डाटा भी होता है जिसके बेसिस पे हम प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कॉस्ट जो अकाउंटिंग है ये जो हमारे मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, उस पर कंट्रोल भी एक्सरसाइज करती है। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प भी करती है। मैनेजमेंट को डाटा प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है। और ये कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिडक्शन को भी फैसिलिटेट करती है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसके स्कोप के अंदर जो है कॉस्ट असरटेनमेंट आ जाती है। देखो, पहले तो क्या होता है कि हम जो चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग जो एक्सपेंसेस हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। फिर उसके बाद जो डिफरेंट स्टेजेस पे हमारा प्रोडक्शन का लेवल होता है उसको हम मेयर करते हैं।
फिर प्रोडक्शन और एक्सपेंसेस को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम एक्सपेंसेस की कलेक्शन करते हैं, या तो हिस्टोरिकल है, या एस्टिमेटेड कॉस्ट है, या स्टैंडर्ड कॉस्ट है। और जो प्रोडक्शन है उसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास अप्रोचेज हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है, ऑपरेशन कॉस्टिंग एक्सेट्रा है। प्रोडक्शन को एक्सपेंस के साथ लिंक करने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे कॉस्ट को रिकॉर्ड भी करते हैं और उसके बेसिस पे हम उसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट को डाटा प्रोवाइड किया जाता है, जिसके बेसिस पे वो कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और जो कॉस्ट कंट्रोल होता है यहाँ पे बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, नेचुरली उसके पास जब सारा डाटा चला रहता है, एक्चुअल और बजटेड को कंपेयर किया जाता है, देखा जाता है क्या रीज़न है, किस तरह से कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि किस तरह से नेचुरली यहाँ पे जो कॉस्ट है उसको स्टडी किया जाता है, एलिमेंट वाइज स्टडी किया जाता है, देखा जाता है कि कहाँ पे इकोनॉमी जो है लगा के हम उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। कॉस्ट ऑडिट जो है डैट इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। और नेचुरली यहाँ पे देखा जाता है कि जो कॉस्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं ये एक सही पिक्चर प्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं। उसी तरह ही देखो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये मैनेजमेंट का प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, कंट्रोलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉस्ट है उसको क्लासिफाई किया जाता है, डिफरेंट वेज़ हैं जिसके द्वारा डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट है, एलिमेंट वाइज कॉस्ट है। तो नेचुरली ये डिफरेंट वे से क्या है कि उसको क्लासिफाई करती है ताकि मैनेजमेंट जो है उनके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सके। इसी तरह मटेरियल का, लेबर का, हर चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि वेस्टेज को रोका जा सके। उसी तरह मैनेजमेंट को जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि मैनेजमेंट ने एक्सपेंशन की पॉलिसी लेनी है, या किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, या बाय प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करनी है, या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या ये डिसीज़न लेना है कि इस चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है या बाज़ार से परचेज़ करना है। तो ये सारे डिसीज़न के अंदर जो है मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और ये बजटिंग का इस्तेमाल करती है। बजटिंग के अंदर क्या होता है कि बजट, हर चीज़ का बजट बन जाता है, उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाता है, फिर उसके बेसिस पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है ताकि मैनेजमेंट जो है सूटेबल एक्शन ले सके। उसी तरह क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट या एस्टिमेटेड कॉस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वो यार्ड स्टिक्स प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे क्या होता है कि एफिशिएंसी का लेवल मेयर किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये हमें कॉस्ट अकाउंटिंग जो है रिलायबल डाटा प्रोवाइड करती है। नेचुरली इससे मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है ये डिसाइड करने के लिए कि हमें अपने लिमिटेड सोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डाटा भी प्रोवाइड करती है जिस पे मैनेजमेंट जो है डिसीज़न लेती है कि इसकी प्राइस जो है कैसे फ़िक्स करनी है। और ये मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत, जैसे हम बजटिंग कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट को कंट्रोल एक्सरसाइज करने का भी एक बहुत बढ़िया जो है इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करती है। उसी तरह क्या है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक तो ये है कि कई बार ऐसे भी होता है कि इन्फॉर्मेशन एक ही है लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट जो है उस इन्फॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन अलग से करते हैं, क्योंकि जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग रिजल्ट्स होते हैं वो जस्ट एक एस्टिमेट होते हैं, फ्यूचर के अंदर वो इतने सूटेबल नहीं होते। कुछ इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे मटेरियल को वैल्यूएशन करने के कोई लीफो मेथड है, कोई फीफो मेथड है, कोई स्टैंडर्ड प्राइस मेथड है। उसी तरह क्या है कि जैसे कॉस्ट को कंट्रोल करना है उसको हमने नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, कंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल है। तो नेचुरली यहाँ पे क्या है, बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं, हर बंदा अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेता है। तो जिसके बेसिस पे क्या होता है कि रिज़ल्ट जो होते हैं एक जैसे नहीं होते और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। फिर उसके बाद है कि जब भी हमने जो प्रिंसिपल लगाने हैं तो उसके अंदर कॉज और इफ़ेक्ट का लगाना है। कॉस्ट हमने तभी चार्ज करनी है जब वो इनकर हो जानी चाहिए। पास्ट कॉस्ट फ्यूचर कॉस्ट का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। अब नॉर्मल कॉस्ट को हमने इंक्लूड नहीं करना। और जब भी हमने रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स को